नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त हो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे यमुनानगर की, जहां पर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने नए सामुदायिक भवनों का उद्घाटन किया है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। चुनावी सीजन में हरियाणा सरकार भी एक्शन मोड पर नजर आ रही है। इस कड़ी में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने छछरौली और गांव जैधर में 1,70,00,000 रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए नवनिर्मित सामुदायिक भवनों का उद्घाटन किया। बता दें कि आदर्श ग्राम योजना के तहत सामुदायिक भवनों का निर्माण किया गया था। इस दौरान उन्होंने उद्घाटन किया। इस दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि सामुदायिक भवन का न केवल यहां के लोगों को लाभ मिलेगा, बल्कि इससे आसपास के दर्जनों गांव के लोगों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। इन सामुदायिक भवनों में के माध्यमों से गांव वालों को विभिन्न सुविधाएं मिलेंगी और उनकी सार्वजनिक कार्यों को करने के लिए भी स्थान उपलब्ध होगा। देखिए, 2 मैरिज पैलेस बन के तैयार हुए और इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। छछरौली जो है वो तो वैसे तो कस्बा है, पर गांव है और गांव की दृष्टि से सबसे बड़ा गांव है मेरे पूरे इलाके का। और लगभग मैं समझता हूँ कि 15,000 के करीब आबादी होगी। तो यहाँ एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी इस चीज़ की, तो आज यहाँ पे बन के तैयार है यार, तो मैं समझता हूँ काफ़ी लाभ होगा। दूसरा जयदर में बन के तैयार है यार, वो लगभग 3 गांव जो है आसपास उसको लाभ होगा। जयदर को भी, जयदरी को भी भूल। दिनों बाद छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की कर लेते हैं, जहां न्योता भोजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूल के बच्चों को भोजन कराया गया। तो जांजगीर चांपा में ग्राम पंचायत हरदी के सरपंच योगेंद्र प्रताप सिंह गौरव के जन्मदिन के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां छत्तीसगढ़ शासन की महती योजना न्योता भोजना का आयोजन किया गया। इस कड़ी में स्कूल के बच्चों को सामूहिक न्योता भोजना कराया गया। साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत शिक्षक नरेंद्र राठौड़ ने की, जहां भोजन तैयार होने के बाद गौ माता को भोजन कराया गया। फिर ग्राम के सरपंच ने कार्यक्रम में स्थित बच्चों को सहित शाला परिवार को भी भोजन कराया। दिनों बाद बिहार के पश्चिमी चंपारण की कर लेते हैं, जहां नवोदय स्कूल में विज्ञान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो पश्चिमी चंपारण के जवाहर नवोदय स्कूल में विज्ञान दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के संयोजक जवाहर नवोदय विद्यालय के विज्ञान शिक्षक विश्व मोहन प्रसाद ने किया, जहां प्राचार्य हरिलाल ने डॉक्टर सी वीरमल के तेल चित्र पर माल्यार्पण किया। इस दौरान कार्यक्रम में दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व को लेकर भी जानकारी दी गई, जहां प्राचार्य हरिलाल ने कहा कि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक क्रियाकलापों के माध्यम से विद्यार्थियों के मस्तिष्क का विकास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। तो वहीं विज्ञान शिक्षक विश्व मोहन प्रसाद ने कहा कि विज्ञान के दैनिक जीवन के अनुप्रयोगों से विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच का विकास होता है और वैज्ञानिक क्षमता विकसित होती है। बात बिहार के आरा की कर लेते हैं, जहां बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। बता दें कि बदमाशों ने एक युवक को गोली मारी है। तो आरा के सिन्हा थाना क्षेत्र के गजियापुर बांध पर बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। बता दें कि युवक तिलक समारोह से लौटकर घर आ रहा था। रास्ते में घात लगाए बदमाशों ने उसे घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। युवक को गोली बाएं हाथ में लगी। उसके साथ उसके 2 दोस्त भी उसके साथ में घर आ रहे थे, जिन्होंने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें कि घायल युवक का नाम विकास कुमार सिंह बताया जा रहा है, जो बड़हरा थाना क्षेत्र के फुआ गांव का रहने वाला है। घायल युवक विकास कुमार सिंह ने बताया कि वह अपने 2 दोस्तों के साथ बाइक से पड़ोसी मांझी सिंह की बेटी के तिलक में शामिल होने के लिए बड़हरा थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गया था। वहां से 2 दोस्त के साथ वो बाइक पे घर लौट रहा था। इस दौरान कुछ बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। हम लोग तिलक से लौट रहे थे। किस गांव से? लक्ष्मीपुर से। कितने लोग थे आप लोग? हम लोग 3 लोग थे। तो फिर कहाँ घटना हुआ है? ये गजियापुर बांध पर घटना हुआ है। क्या हुआ उस समय? उस समय हम लोग गजियापुर जैसे बांध पर चढ़े ना, तो वो लोग 7 आदमी खड़ा था पिस्टल लेकर। ठीक है, तो हम लोग अपना साइड से निकल रहे थे, तो 10 कदम आगे बढ़े तो वो लोग गोली चलाया और बोला कि धर्म आधार चौथ को। हम लोग अपना बाइक पूरा स्पीड करके हम लोग भाग गए। तो आप आगे बैठे थे कि पीछे? नहीं, हम सबसे पीछे बैठे थे। पीछे बैठे जी, हम लोग तिलक से
दिनों बाद छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की कर लेते हैं, जहां सड़क निर्माण में गड़बड़झाला सामने आया है। बता दें कि यहां सिर्फ कागजों पर ही सड़क निर्माण को कराया गया है। अभी से गैस की जानकारी मुझे नहीं है। उपभोक्ता अभी छुट्टी पर हैं, जैसे वो छुट्टी से वापस लौटती हैं उनसे इस संबंध में जानकारी प्राप्त की जाएगी। नगर पंचायत नवागढ़ वार्ड क्रमांक 1 राजेश श्रीवास घर से गोवर्धन दीवार घर तक सीसी रोड निर्माण कार्य होना था, जो कि अभी तक सीसी रोड निर्माण कार्य नहीं हुआ है और पैसा को निकाल कर खा लिया गया है। पूरा गबन किया जा रहा है, रोड तो बना ही नहीं है, पूरा जर्जर हुआ है। और यह नगर पंचायत नवागढ़ सीएमओ सर के द्वारा ये कार्य हो रहा है और उसी द्वारा ये सब हुआ है। किस प्रकार की यहाँ पर मैं नवागढ़ नगर पंचायत का रहने वाला हूँ। वार्ड क्रमांक 5 में मेरा घर है, लेकिन नवागढ़ नगर पंचायत में राजेश श्रीवास के घर से लेकर के गोवर्धन धीवर तक सीसी रोड का निर्माण होना था, जो हुआ नहीं है अभी तक। लेकिन शासन के द्वारा इसका जो राशि है वो निकाल के ठेकेदार के द्वारा खा दिया गया है और इसमें नगर पंचायत भी शामिल है। अभी से गैस जांजगीर चांपा में सड़क निर्माण में गड़बड़झाला सामने आया है। बता दें कि नगर पंचायत नवागढ़ में पुरानी सीसी रोड की नई सड़क का निर्माण किया गया। खास बात यह रही कि नई सड़क का निर्माण सिर्फ कागजों पर ही किया गया, जहां धरातल पर कोई भी सड़क निर्माण नहीं किया गया। आरोप है कि सीसी रोड का निर्माण सिर्फ मेजरमेंट में ही किया गया। दरअसल नगर पंचायत नवागढ़ में वार्ड नंबर 1 में राजेश श्रीवास के घर से लेकर गोवर्धन दीवार के घर तक की सीसी रोड के निर्माण कराए जाने की स्वीकृति मिली थी, जहां स्थानीय लोगों ने नगर पंचायत के ठेकेदार और संबंधित उप अभियंता पर बिना सीसी रोड निर्माण के माधुरी कश्यप के नाम से 3,09,052 रुपए का फर्जी भुगतान कर बंदरबाट करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि सड़क निर्माण करने के नाम पर पैसे तो निकाल लिए गए, लेकिन सड़क निर्माण का काम नहीं कराया गया। नगर पंचायत में सीसी रोड का निर्माण कार्य किया गया है, जो सिर्फ कागजों पर ही किया गया है और इसका भुगतान भी कर लिया गया है। बात आरा की कर लेते हैं, जहां बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। बता दें कि बदमाश ने कोर्ट परिसर के बाहर एक बुजुर्ग को गोली मार दी। तो बिहार के आरा सिविल कोर्ट में अपराधियों ने पेशी के लिए आए एक बुजुर्ग को गोली मार दी। जानकारी के मुताबिक घायल बुजुर्ग उद्वंत नगर थाना क्षेत्र के बेलाउर गांव के गोपाल चौधरी हैं, जो पूर्व में एक हत्या मामले में नामजद आरोपी हैं। बताया जा रहा है कि कोर्ट में केस की तारीख के दौरान वो सिविल कोर्ट आए थे। उसी दौरान अचानक उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई। ये घटना नगर थाना क्षेत्र के रमना मैदान के पास आरा सिविल कोर्ट के सामने की बताई जा रही है, जहां घायल गोपाल चौधरी को गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं मौके पर पहुंची भोजपुर एसपी सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल ने मामले की छानबीन शुरू की। परिसर के आगे एक बुजुर्ग जिनका गोली लगी है, सर के पीछे गोली लगी थी, गोली निकाल गई है, ब्लीडिंग वगैरह सिक्योर है। कितना बुलेट सर? एक ही गोली लगी है। स्थिति अभी बात हरियाणा के फरीदाबाद की कर लेते हैं, जहां बीजेपी नेता की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो हरियाणा के फरीदाबाद में एक बीजेपी नेता और उसके गुर्गों की गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी नेता और उसके गुर्गे सरेआम 2 लोगों को लाठी डंडों और तमंचों से पीटते नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल ये मामला फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्थित अग्रसेन चौक क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां 2 भाई अपनी बहन को प्रसव पीड़ा के दौरान अस्पताल ले जा रहे थे। रास्ते में दोनों भाइयों की बीजेपी नेता और उसके गुर्गों ने बुरी तरह से पिटाई कर दी और जान से मारने की धमकी दी थी। दोनों भाइयों को गंभीर चोटें आई, जिन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पीड़ित परिवार के लोगों का कहना है कि मुख्य आरोपी सतन बीजेपी नेता है, जिसके चलते वह पुलिस में अपनी अच्छी पकड़ रखता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या पुलिस बीजेपी नेता पर कार्रवाई करती है या नहीं। हाँ बिल्कुल, जैसा कि आप बोल रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं और न्यूज भी आ रही है, अखबार में भी आई है। तो प्रेग्नेंट लेडी के भाई के साथ मारपीट करने का वीडियो जो वायरल हो रहा है, उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करके हमने FIR नंबर 106 है, जिसमें 3 मुलजिम को हमने अरेस्ट भी कर लिया है। अरेस्ट किए गए मुलजिम में जतिन मोहंती और सतीश शर्मा है, जिनको कानूनी कार्रवाई के तहत अरेस्ट कर लिया गया है। बाकी मुलजिमों की भी तलाश जारी है। बिल्कुल हैं, जहां बदमाशों ने युवक के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए।
तो गुरुग्राम में युवक के साथ लूट का मामला सामने आया, जहां 3 बदमाशों ने ऑफिस से घर आ रहे युवक के साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। बता दें कि ये सारा मामला गुरुग्राम थाना क्षेत्र के DLF फेज 3 का है, जहां पीड़ित ने रात को टैक्सी ना मिलने की वजह से पैदल घर जा रहा था। इसी दौरान उसके साथ लूटपाट और मारपीट की गई। आरोपियों ने पीड़ित युवक से लैपटॉप, चार्जर, मोबाइल फोन, टिफिन बॉक्स और उसके पैसे लिए, जिसके बाद युवक ने थाना DLF फेज 3 में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। हमारे पास 6 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ। रात को 4 और 5 की रात को करीब 2:30 से 3 बजे के बीच में ये लूट हुई थी। इन 3 आदमियों ने प्लान के तहत लूट की थी। जो रंजे है उसके खिलाफ पहले भी मुकदमा दर्ज है। टीम ने काफ़ी मशक्कत कर ASI ललित ने साइबर सेल की मदद से मुलजिमों को ट्रेस किया। मधुबनी से गिरफ्तार किया गया है। रंजे को 24 तारीख को, उसके बाद सुरेंद्र है वो 25 तारीख को अरेस्ट हुआ है और गुड़गांव से संजीत है वो अरेस्ट हुआ 26 तारीख। बात हरियाणा के यमुनानगर की कर लेते हैं, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बता दें कि यहां 2 ट्रकों में आपस में जोरदार टक्कर हो गई, जिस हादसे में 3 युवकों को ट्रकों ने कुचल दिया। तो हरियाणा के यमुनानगर में छछरौली कस्बे में एक भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। तेज रफ्तार 2 बेकाबू ट्रक आपस में भिड़ गए। इसी दौरान सड़क किनारे खड़े 3 युवक इसकी चपेट में आ गए और चपेट में आने से बुरी तरह कुचले गए, जहां तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि यह हादसा यमुनानगर बनवाटा साहेबा नेशनल हाईवे पर ताज फार्म के पास हुआ। जानकारी के अनुसार दोनों ट्रक के चालक तेज रफ्तार और लापरवाही से ट्रक भगा रहे थे और दोनों की सीधी टक्कर के बाद ट्रक स्पीड होकर सड़क किनारे खड़े 3 युवकों पर चढ़ गया। मृतकों में से एक युवक अंबाला कैंट और 2 युवक यमुनानगर के ही रहने वाले बताए जा रहे थे। फोटोग्राफर 2 लड़कों को लेके आया, एक लड़का ई-रिक्शा वाला वहाँ पटाखे लेके गया था। तो ये पैलेस के बाहर खड़े थे कच्चे में, उधर से ट्रक आया, छछरौली की तरफ से एक ट्रक आया और जगाधरी की तरफ से जाते हुए ट्रक में टकराया और अनबैलेंस हो गए। तीनों लड़कों के ऊपर बाहर खड़े इनकी मौके पर मौत हो गई। ये मृतक जी मेरा भतीजा है जी। ये रिक्शा लेके किसी पटाखे वाले को लेके गया था जी, वहाँ शादी थी। ये बारात अंदर चली गई थी, बाहर थे सड़क के किनारे। पीछे से ट्राले 2 भिड़े और एक ने अनबैलेंस होकर इनके ऊपर चढ़ा दी। हमारे जो साथी थे फोटोग्राफर भाई, वो वेडिंग शूट कर रहे थे। तो क्या हुआ, ट्रक बहुत तेज़ी से आया कि और उसने क्या कच्चे में जाके सड़क के किनारे जाके 3 लड़कों को उठा दिया और उनकी मौके पे डेथ हो गई। तो हमारी सांत्वना परिवार के साथ है। परमात्मा से विनती करते हैं कि दिवंगत आत्मा को शांति दे, परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। बहुत दुखद घटना है और हम यमुनानगर। आपका राज्य आपकी खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।